हेलो एवरीवन, दिस इज लेक्चर 141। ये जैसे दो तरह के प्रिंसिपल स्ट्रेसेस पे हम लोग इंक्लाइंड एक प्लेन लेके, जैसे बी आपका इंक्लाइंड है और इस पे थीटा का एंगल जो है मान लीजिए बन रहा है। तो स्ट्रेसेस हमने पहले पढ़ा था कि जैसे नॉर्मल यहाँ पर स्ट्रेसेस अगर मान लीजिए आपके टेंसाइल और इस डायरेक्शन में टेंसाइल लग रहे हैं, तो इस प्लेन पे दैट इज बी प्लेन पर नॉर्मल स्ट्रेसेस और टेंजेंशियल स्ट्रेसेस क्या डेवलप होंगे। तो ये तीसरी तरह का प्रॉब्लम, एक तरह का प्रिंसिपल हम लोग पढ़ना चाह रहे हैं कि अगर सपोज करिए कि इस प्लेन पे जो आपका बॉडी दी है या कोई भी स्ट्रक्चर है उस पे केवल शियरिंग फोर्स लग रहा है, क्यू आपका कंप्लीमेंट्री दोनों साइड्स में लग रहे हैं। तो जब क्यू लग रहा है तो उसकी वजह से पीएन और पीटी की वैल्यू क्या होगी, और इसके अलावा इस जो भी आपका स्ट्रक्चर है इस स्ट्रक्चर पे और क्या स्ट्रेसेस जो है डेवलप हो सकते हैं वो हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो इनके प्रिंसिपल मींस क्या है कि अगर ये क्यू शियरिंग है कंप्लीमेंट्री, तो हमें कितना पीएन और पीटी मिलेगा। पीएन एंड पीटी हम लोग फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहां पर आप देखोगे पीएन के लिए क्या करेंगे, जैसे आपका पीएन है तो ये क्यू है और ये एंगल थीटा है और ये नॉर्मल है तो क्यू ए बी साइन थीटा हो जाएगा। अब ये दूसरी साइड में देखोगे आप ई ए, ये तो क्यू है और इस नॉर्मल के साथ है तो यहां पर ये साइन थीटा था, यहां पर कॉस थीटा हो जाएगा डिवाइडेड बाई ई बी। ई बी आपका ये प्लेन है जिसके रिस्पेक्ट में आप ले रहे हैं। तो यहां क्या हो जाएगा, क्यू ए बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए बी सेक थीटा के बराबर है, क्योंकि दिस ए बी इक्वल टू या बी इक्वल टू ए बी सेक थीटा, जो हम लोग पहले भी कर चुके हैं इस तरह से। तो दिस इज ए बी सेक थीटा के बराबर है और यहां पर क्यू और इसको हमने ये को क्या किया है, ये इक्वल टू ई बी साइन थीटा, क्योंकि ये कॉस थीटा होगा तो ये जो है साइन थीटा हो जाएगा। ये इक्वल टू ई बी साइन थीटा, तो यहाँ साइन थीटा और कॉस थीटा ऑलरेडी है तो ये हो जाएगा। तो यहां पर आप डिवाइड करोगे ए बी कैंसिल हो जाएगा, सेक थीटा कॉस थीटा में आ जाएगा, तो क्यू साइन थीटा कॉस थीटा और यहां पर क्यू आपका साइन थीटा और कॉस थीटा ई बी जो है कैंसिल हो जाएगा। तो आपका जो पीएन आएगा वो हो जाएगा, दिस इज योर पीएन इक्वल टू क्यू साइन टू थीटा। साइन थीटा कॉस थीटा दो बार आया है इसलिए टू साइन थीटा कॉस थीटा साइन टू थीटा के बराबर होता है, इसलिए आपका पीएन इक्वल टू क्यू साइन टू थीटा के बराबर हो जाएगा। इसी तरह से पीटी आप देखो तो पीटी में क्या होगा, दैट इज क्यू ए बी, दिस इज ए बी, इसमें क्या होगा कॉस थीटा, क्योंकि इसके लॉन्ग हो रहा है कॉस थीटा हो गया। तो दूसरा क्या होगा, दूसरा क्या डायरेक्शन ये इस तरह जा रही है, इसका इस डायरेक्शन में जा रही है, तो इसको क्लॉकवाइज इसको आप पॉजिटिव ले लो और एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव ले लो, तो माइनस ये हो जाएगा क्यू ई ए साइन थीटा डिवाइडेड बाई आपका बी या ई बी के बराबर हो जाएगा। तो ये होगा आपका क्यू ए बी और यहाँ सेक थीटा आपका ए बी सेक थीटा हुआ तो ऊपर आके ये cos स्क्वायर थीटा हो गया और यहाँ पर क्यू ई बी साइन थीटा के बराबर है, ये जो पहले भी यूज किए हैं। तो ई बी साइन थीटा की जगह साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ ए बी हो जाएगा तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा क्यू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इसको करेंगे तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा जो कि cos 2 थीटा के बराबर होता है। तो आपका ये हो गया कि दैट इज पी एन इक्वल्स टू आपका क्यू साइन 2 थीटा के बराबर और पीटी जो है आपका वो हो गया क्यू cos 2 थीटा के बराबर। अब आप देखो कि वो प्लेन है, जैसे मान लीजिए यहां पर आपका कोई एक प्लेन काम करेगा इस तरह से परपेंडिकुलरली, आप देखोगे तो इस पे स्ट्रेसेस आपके आएंगे, जो प्रिंसिपल स्ट्रेसेस क्या आएंगे, तो प्रिंसिपल स्ट्रेसेस ऑन इंक्लाइंड प्लेन। इसमें क्या हुआ कि हम लोग क्या कर रहे हैं, मेजर और माइनर,
जैसे ये आपका प्लेन है, इस प्लेन के रिस्पेक्ट में जो आपका प्लेन इसमें करेगा, जैसे Pn और Pt तो आपका आ ही रहा है, इसके अलावा क्या है कि इस स्ट्रेस में इनमें हमारा टोटल में किस तरह से स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वो इस तरह से आप समझ सकते हो कि ऐसा प्लेन होता है जिसमें कि स्ट्रेसेस जो हैं वो जीरो के बराबर हो जाते हैं। टेंजेंशियल स्ट्रेस Pt अगर आपका जीरो हो जाएगा तब की स्थिति में क्या स्ट्रेसेस डेवलप होंगे, मींस तो वो मेजर प्लेन्स जहां पर कि ये Pt जो है आपका जीरो हो गया, तो जीरो होने का मतलब हुआ कि ये cos 2 थीटा, cos 2 थीटा मतलब 2 थीटा कितना हो जाएगा, दिस कैन बी 90 डिग्री और 270 डिग्री। इसका मतलब थीटा की वैल्यू क्या होगी, थीटा वैल्यू विल बी 45 डिग्री और 135 डिग्री, दो वैल्यू आपकी हो जाएगी। तो इस केस में जो आपका Pn होगा, Pn बराबर क्या होता है, Pn आपका है दैट इज दिस वैल्यू Q sin 2 थीटा, Q sin 2 थीटा। जब आपकी ये Pt जीरो हो गया तो ये हो गया Q sin 90, sin 90 1 के बराबर है, तो आपका हो गया प्लस Q, ये प्लस Q हो जाएगा आपका। यहां पर देखो ध्यान से, अगर Pn को आप Q sin 2 थीटा माइनस में लोगे तो ये आपका 2 थीटा आपने लिया 135 लोगे तो 90 प्लस 45 होगा और इसकी वैल्यू जो आ जाएगी माइनस Q के बराबर आ जाएगी, दिस विल बी माइनस Q, माने कंप्रेशन हो जाएगा। तो एक जो डायरेक्शन में आपका Pn देख रहे हो, आपका एक Pn की वैल्यू इस तरह से मिलेगी कंप्रेशन में, और एक जो है आपका इसमें टेंशन में मिलेगी इस तरह से, दिस इज टेंसाइल, दिस इज टेंसाइल, दिस इज टेंसाइल एंड दिस इज कंप्रेसिव। तो ये आपका है माइनस Q एंड दिस इज योर प्लस Q। इस तरह से स्ट्रेस का इसमें डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। तो आप इसको ये समझने की कोशिश करिए, जब टेंजेंशियल स्ट्रेस को जीरो रखेंगे तो उसकी वजह से इसको हमने जीरो रखा और 2 थीटा 90 और 270 आया, एक 45 135 हुआ, 45 के लिए प्लस Q आएगा जो कि मेजर प्लेन पे स्थिर दिखाएंगे, और जो माइनर दिखाएंगे वो माइनस Q जो कंप्रेसिव होगा वो इस तरह से आपको प्रदर्शित होगा। तो इस तरह की प्रॉब्लम में आपको, या इस तरह के डेरिवेशन में जब आप टेंजेंशियल स्ट्रेस को जीरो रखोगे तो ये स्ट्रेसेस जो डेवलप होंगे, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस डेवलप होंगे, वो आपके इस प्लेन के रिस्पेक्ट में 90 डिग्री के यहाँ पर प्लस Q और ये माइनस Q आएगा। तो ये आपको ध्यान देखना है, अगर इसमें कोई न्यूमेरिकल है तो उसको हम लोग करेंगे। थैंक यू फॉर अटेंडिंग क्लास, थैंक यू वेरी मच।